दोस्तों अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि क्लैरिटी एक्ट पास हो गया लेकिन फिर भी मार्केट ने रिएक्ट क्यों नहीं किया। जब ये मीटिंग चल रही थी कि क्लैरिटी एक्ट पास होगा तब तो मार्केट थोड़ी पंप दिखा रहा था। 79,000 से बिटकॉइन 81,000 तक चला गया। लेकिन दोस्तों मैंने आपकी कल की वीडियो में समझाया था कि जो मीटिंग चल रही है जो 8 बजे चली थी इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग और 2-2.5 घंटे वो मीटिंग चली। सेनेट की बैंकिंग कमेटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और जितने भी सेनेटर हैं यानी एक तरीके से राज्यसभा के जो सांसद मान लीजिए, अध्यक्ष मान लीजिए, वो सब बैठे हुए थे। और वो किस लिए इकट्ठा हुए थे? वो इकट्ठा हुए थे कि जो फाइनल बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें जो जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए या फिर किसी को कोई सुझाव है उन पर वोटिंग हो, उस सुझाव को लाना या नहीं लाना, ये सारी बातें हुई थी। लेकिन मार्केट में क्या हवा बन गई कि क्लैरिटी एक्ट पास होने जा रहा है, क्लैरिटी एक्ट पास होने जा रहा है। नहीं, क्लैरिटी एक्ट पास होगा, बिल्कुल होगा। उसकी मैं अभी आपको बताऊंगा, डेट पूरी तारीख बताने वाला हूँ कब होने वाला है। और काफ़ी खास एक और इवेंट होने वाला जो मार्केट की मतलब समझ रहे हो, मतलब अलग ही लेवल के हालात उससे मार्केट में हो सकते हैं। लेकिन कल क्या हुआ कि सेनेट ने के जो कमेटी मेंबर थे बैंकिंग कमेटी के, उन्होंने उस बिल को अच्छे से पढ़ा, उसमें देखा क्या कमियां हैं, क्या इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, और वो जो उसमें बदलाव होने थे वो हो गए और उसको फाइनल राज्यसभा के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। अब लोग पूछ रहे कि मार्केट ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई साहब ये क्लैरिटी एक्ट नहीं था, ये क्लैरिटी एक्ट का ड्राफ्ट था। मान लीजिए कि एक कॉपी थी क्लैरिटी एक्ट की, उसमें पढ़ा गया, उसमें देखा गया क्या क्या कमी है, उन कमियों को दूर किया गया। अब ये जो कॉपी है, जो रूल बुक है, ये अब जाएगी राज्यसभा में। राज्यसभा में जो अध्यक्षपति है वो देखेगा इस चीज़ को और उसको देखेगा क्या कमियां ठीक है, वो कमियां दूर हो चुकी है। फिर वहाँ पर वोटिंग होगी और 60 वोट चाहिए। वहाँ से वोटिंग पूरी होने के बाद फिर ये जाएगी वाइट हाउस में। वाइट हाउस में ट्रम्प फाइनल अपने सिग्नेचर करेंगे और इस बिल को जो है लागू कर देंगे। क्या तारीख निर्धारित की गई है मैं उस पर बात करूँगा, क्योंकि वही तारीख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी एक्ट के लिए और जो लोग वेट कर रहे हैं मार्केट के बूस्ट के लिए। लेकिन एक मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है। क्या इवेंट है? मिड टर्म इलेक्शन। और इसी के लिए ट्रंप जो है दिन रात लगे पड़े हैं, मैं बता नहीं सकता। ये चीन जो जा रहे हैं ना, लास्ट टाइम ट्रंप चीन गए थे 2017 में, अब 2026 में गए हैं, यानी 9 साल के बाद ट्रंप चीन गए हैं। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अपनी गद्दी बचाने के लिए। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे 2026 में और इनको चाहिए कि लोकसभा में इनकी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई है, थोड़ी जो सीट बची हुई है, वो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं बांध के रखे। लेकिन 90% चांस ये होते हैं जो पार्टी सत्ता में होती है वो जो लोअर हाउस होता है उससे अपनी जो है सीट गवा देती है, उससे वहाँ से अपनी सत्ता से बाहर हो जाती है। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि 10% भी चांस है ना, उस चांस को बनाए रखे और जितना हो सकता है। हालांकि ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरी है और इसका असर सीधा क्रिप्टो पर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पिछले जो नवंबर 2024 की बात करोगे तो लगभग $188 मिलियन क्रिप्टो कंपनियों ने ट्रंप के इलेक्शन में लगाए थे और इस बार लगभग $300 मिलियन यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन लगाने के लिए, जीतने के लिए इस चुनाव में लगने वाले हैं। और क्रिप्टो कंपनियों की यही आस है कि भाई साहब ऐसे नेता का चुनाव हो जो क्रिप्टो फ्रेंडली हो, जो क्रिप्टो को आगे लेके जाए। और ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो ट्रंप चीन गए थे, ट्रंप ने क्या बोला चीन में जाकर? चीन को यही बोला होगा कि भाई साहब जो हमारा ईरान के साथ में युद्ध चला हुआ है प्लीज़ उसको रुकवा दो, क्योंकि जो है चीन लगभग 80% ईरान से तेल खरीदता है। यानी ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चीन यहाँ पर जिम्मेदार है। अगर चीन चाहे तो ये युद्ध रुकवा सकता है, मार्केट में स्टेबिलिटी ला सकता है। और मैं हर बार बोलता हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट को ये नहीं चाहिए कि कौन नेता जीत रहा है, कौन सा बिल आ रहा है, बिल्कुल नहीं। आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मार्केट ने कभी भी ये डिमांड नहीं की कि क्या नया रूल लाया जाए, क्या बड़ी डिमांड हो। नहीं, मार्केट का हमेशा से ये रहा कि सुख शांति से चले, सब जो हो रहा है उसको जल्दी ख़त्म करो और बस फिनिश करो, सब सुख शांति से चले। अगर ट्रंप नहीं जीता तो कोई और जीता, ठीक है, वो प्रो क्रिप्टो भी नहीं है, लेकिन बस स्टेबल हो जाए कंडीशन, यानी सब एक तरीके से एक लाइन पर आ जाएं, कोई ऊपर नीचे ज़्यादा ऐसे टेंशन देने वाली ग्लोबल टेंशन की चीज़ें ना हो, वो क्रिप्टो के लिए अच्छी मानी जाती है। ये मैटर नहीं करता कि कौन जीता कौन नहीं जीता, लेकिन ट्रंप चाहेंगे कि वो प्रो क्रिप्टो बने रहे। उसके लिए भी कोई भी हद पार कर सकते हैं, कोई भी बड़ी डील यहाँ पर चाइना के साथ लो कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट सीधा आपके क्रिप्टो करेंसी पर, आपके पोर्टफोलियो पर पड़ता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। बाकी दोस्तों अभी क्या है कि लगभग 73% जो यूएस के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो
ट्रंप है वो क्रिप्टो का गलत रूप से इस्तेमाल कर रहा है। 73% लोग जो क्रिप्टो में निवेश करते हैं वो ये बोल रहे हैं कि ट्रंप क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल कर रहा है और सरकारों को ये चाहिए कि प्लीज़ आप लोग क्रिप्टो से दूर हो जाइए, क्योंकि आप अगर इसमें हस्तक्षेप करोगे तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग करोगे और आप ज़बरदस्ती मुनाफा कमाने की कोशिश करोगे। यही चीज़ें जो लोगों को अभी अच्छी नहीं लग रही और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कल रात को हुआ, 2-3 घंटे इस पर बात चली क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन बात यह भी है कि बिना ट्रंप की मोहर के ये बिल पास नहीं हो सकता। तो अगर आप ट्रंप के अगेंस्ट जाओगे, अगर आप ये बोलोगे नहीं सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए, जो वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस जो इनका एक टोकन है, ये कंपनी है, उसको यहाँ से निकालो बाहर, तब ट्रंप इस बिल को पास कहीं ना कहीं नहीं होने देंगे। बाकी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, यानी बड़ा इवेंट है। अब बात कर लेते हैं कि क्लैरिटी एक्ट कब पास होने वाला है, क्योंकि सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं वो भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक डेट निर्धारित की गई है व्हाइट हाउस के द्वारा, 2 जुलाई। अभी चल रहा आपका मई, जून और जुलाई, 2 जुलाई। मोटा मोटा मान लीजिए 1.5 महीना अभी आपके पास है। 1.5 महीने बाद ये जो बिल है ये व्हाइट हाउस में आना चाहिए, ट्रंप की मेज़ पर, टेबल पर ये बिल होना चाहिए, ताकि ट्रंप उस बिल को साइन करे और दुनिया के सामने इस प्रकार से खोल के वो यहाँ पर दिखाए कि मैंने इस बिल को यहाँ पर पास कर दिया है। लेकिन दबाव यही रहेगा कि काफ़ी लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो मान नहीं रहे हैं, काफ़ी सारी शर्तों पर अड़े हुए। कल लंबी बहस चली लेकिन फाइनली ड्राफ्ट तैयार हो गया, फाइनल बिल राज्यसभा को भेज दिया गया। अब वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आता है, बाकी बुलाए तो 2 जुलाई के लिए गया, उससे पहले भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, क्या पता आने वाले 10 दिन में ये बिल को फाइनल मोहर लग जाए। ट्रंप पर पूरा दबाव, ट्रंप को इलेक्शन जीतने हैं। और वहीं पर 26 सितंबर को यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया कि वो व्हाइट हाउस आएँ। यानी ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट अभी होने वाले आने वाले 2-3 महीनों में, और ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और यही क्रिप्टो मार्केट को चाहिए, क्योंकि जहाँ से मार्केट गिरा था, जहाँ 500% टैरिफ की धमकी ट्रंप ने दी थी, वहाँ से मार्केट गिरा था। अब वहीं पर आके हम खड़े हो गए हैं और वहीं पर एक पीस डील ईरान के साथ, एक बोलते हैं ना जो युद्ध रोकने की डील, और दूसरी तरफ जो आपके सामान, सेमीकंडक्टर, एआई वगैरह, चिप्स वगैरह, इनकी डील चीन के साथ अगर संपन्न हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा बूम यहाँ पर कर सकता है। इस पर आपके क्या विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलना।